साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, संत तुकाराम महाराज ये काफ़ी विद्रोही विवेकवादी संत महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय, इसका मतलब है ये भक्ति पंथ हुआ करता था, इसमें हो गए। इनका काल साधारणतः छत्रपति शिवाजी महाराज के आसपास का रहा और छत्रपति शिवाजी महाराज और इनकी मुलाकात भी हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे राज्य चलाना चाहिए इसके बारे में उन्होंने कुछ उनको उपदेश भी दिया है, इसके पुख्ता सबूत मौजूद है। तो संत तुकाराम महाराज जो काफ़ी विद्रोही थे, उस वक्त की जो सनातनी ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था थी उसके जाहिर विरोध में आ जाते थे, उस पर टिक्का टिप्पणी करते थे और जो पाखंड धर्म के नाम पर उस वक्त के पुरोहितों ने चला रखा था उसके खिलाफ इतना जोरदार हल्ला मचाते थे कि उसका रिजल्ट ये हुआ कि इन मनुवादियों ने उस वक्त उनकी हत्या कर दी थी और ये बात फैला दी कि उनको कोई स्वर्ग से वैकुंठ से एक जहाज आया, हवाई जहाज, और वो लेके गया, सदेह लेके गया, तो उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी उस वक्त। तो बेसिकली ये खून हो गया था। उनके जो अभंग है ये आज भी मौजूद है और ये काफ़ी कुछ सीखने लायक आज भी है। आज की परिस्थिति में भी ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं। तो इसमें से कुछ अभंग मैं चुनकर इस चैनल पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सारे उस वक्त की मराठी में हैं, मैं आपको सिंपल हिंदी में इनका मीनिंग बताऊंगा। तो ये जो पहला अभंग आज मैं लेने जा रहा हूँ, ये तुकाराम महाराज उस वक्त 4 तरीके के जो लोग हुआ करते थे, जो समाज को, जनता को ठगते थे, कंफ्यूज करते थे, लूटते थे और फंसाते थे। और ये सब धर्म के नाम पर और जनता के अज्ञान के बैकग्राउंड पर चलता था, क्योंकि जनता को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं थी, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ाने का अधिकार नहीं था। तो उनको ये सब चीज़ें वो आसान सी भाषा में अपने अभंगों से, ये कविताएं होती थी मराठी में, उनके द्वारा ये सिखाते थे। ये गाते भी थे और उसके साथ म्यूजिक वगैरह लगा के ये लोग प्रवचनों द्वारा, कीर्तनों द्वारा इसका प्रचार करते थे। तो ये सुनिएगा। ये पहले मैं मराठी में पढ़ लेता हूँ और फिर इसका मीनिंग बताता हूँ। तुकाराम महाराज कहते हैं, सांगो जाणती शकून भूत भविष्य वर्तमान, त्यांचा आम्हासी कंटाळा, पाहो नावडती डोळा, रिद्धी सिद्धीचे साधक, वाचा सिद्ध होती एक, तुका म्हणे जाती पुण्यक्षये अधोगति। तो इसमें 4 तरीके के लोग वो बताते हैं। पहला जो ग्रुप है वो बताते हैं कि हम आपको शकुन, अपशकुन, ये सब चीज़ें हम जानते हैं और इसका हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप है जो भूत भविष्य वर्तमान, मतलब ये ज्योतिष और ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, ये बताकर लोगों से अच्छी खासी फीस वसूल करते हैं और उनको अलग अलग तरीके के कर्मकांड और पाखंड में फंसाते हैं। तो ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा जो ग्रुप है, जो ये अनाउंस करता है कि उनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई है, उनको ये उन्होंने साध ली है और उसके द्वारा वो लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, उनकी समस्याएं दूर करेंगे, वो चमत्कार करके उनको अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में दिलाएंगे। और चौथा जो ग्रुप है, वाचा सिद्ध खुद को डिक्लेयर करता है, मतलब जो हम वाचा से कहेंगे वो सिद्ध होगा, वो अपने आप हो जाएगा, भविष्य में हो जाएगा। तो इस तरीके के ये सुपरनैचुरल पावर्स रहने का, प्राप्त होने का दावा करने वाले जो लोग होते हैं, इनके बारे में तुकाराम महाराज कहते हैं कि त्यांचा आम्हासी कंटाळा, हम इनसे ऊब गए हैं, पाहो नावड़ती डोळा, हमें ये एक क्षण भी हमारे आंखों के सामने ये लोग आ जाए तो हमें पसंद नहीं है। और आखिर में तुकाराम महाराज कहते हैं कि तुका मने जाती पुण्यक्षय अधोगति। तो ये मराठी में लिखा है, जाति का मतलब है जाएंगे। तो ये लोग
हालांकि तुकाराम महाराज मानते हैं कि इन्होंने कभी सत्कर्म भी किए होंगे, पुण्य भी किए होंगे, लेकिन अगर वो ऐसे ये रिद्धि सिद्धि के, वाचा सिद्ध होने के या ज्योतिष तांत्रिक मांत्रिक होने के नाम पर लोगों को इस तरीके से फंसाते हैं, उनको लूटते हैं, तो इनके पुण्य का क्षय हो जाएगा, इनके सत्कर्म भी बर्बाद हो जाएंगे और ये अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे ऐसे करने वाले लोग। और ये इस अभंग द्वारा तुकाराम महाराज लोगों को अगवा करते हैं, उनको वार्न करते हैं कि ऐसे लोगों से बच के रहो। और इन लोगों को भी वो वार्न करते हैं कि अगर आप इस क्लेम के साथ लोगों में गलतफहमी फैला रहे हो, उनको फंसा रहे हो, तो आप एक्चुअल में लोगों का तो नुकसान कर ही रहे हो, लेकिन आपके खुद के सत्कर्म का भी क्षय इसमें होता है और आप अधोगति को प्राप्त होने वाले हो। आपको अध्यात्म में प्रगति नहीं होगी, आप नीचे ही चले जाओगे। साथियों, ये आज भी रिलेवेंट है। आज भी काफी सारे बाबा लोग, साधु लोग इस तरीके की ज्योतिष, मांत्रिक, तांत्रिक और रिद्धि सिद्धि, वाचा सिद्ध होने का दावा करते हैं और उनके प्रोग्राम्स सोशल मीडिया पर, टीवी पर उनके बहुत बड़ा फैन फॉलोअप होता है और इनका बड़ा नाम होता है। बड़े पैसे की फीस लेते हैं, लोगों को लूटते हैं और अलग अलग तरीके से लोगों का शोषण भी करते हैं, खास करके महिलाओं का ये शोषण करते रहते हैं। तो इन चीजों से आज भी हमें बचने की जरूरत है। और ये 17वीं सदी में संत तुकाराम महाराज जैसे जो विद्रोही लोग थे, विवेकवादी लोग थे, इन्होंने हमें बताया है, सामान्य जनता को बताया है। आई होप दिस मेक सेंस। आगे भी ऐसे वीडियोस को सुनने के लिए और इस तरीके के विवेकवादी विचार सुनने के लिए जुड़े रहिए। टेक केयर।